हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरिता ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज का ब्लॉग है कुछ खास, क्योंकि आज है मिस्टर हस्बैंड का बर्थडे और हम जा रहे हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और सेलिब्रेशन हमने यहाँ घर से ही शुरू कर दिया, घर मतलब सोसाइटी से शुरू कर दिया। सो गाइज आज हम जाने वाले हैं डिनर के लिए, तो हम हो रहे हैं रेडी। और यहाँ सबसे पहले आज मैं रेडी हो गई हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही टाइम पर रेडी होती हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा छूट जाता है जिसकी वजह से मैं पकड़ में आ ही जाती हूँ कि हाँ भाई मैं ही लेट कराती हूँ। तो आज कंफर्म मैं सबसे पहले रेडी हो चुकी हूँ और आज गेट के बाहर खड़े होकर मैं इन लोगों को बोलने वाली हूँ कि कितना लेट करते हो यार तुम लोग, जल्दी निकलो, पता नहीं क्या करते रहते हो इतनी देर तक, समझ में नहीं आता, टाइम हो रहा है, हम लेट हो रहे हैं। ये डायलॉग बोलने के लिए फीलिंग तो मस्त आ रही है, लेकिन पता नहीं कैसा लगेगा। गाइस बताती हूँ ना बाद में कि कैसा लगेगा ये सब बोल के। हाँ राइट का ये देखो क्रीम पुत रही है उधर। क्रीम ना पुतरी, ग्लैसरीन। मेरी गलती नहीं है, इस जुबान की गलती, मेरी जुबान काट लूं। ग्लैसरीन नहीं, जरूरत नहीं है, वहाँ पे बनाइयो। सो गाइस घर से निकलते टाइम मैंने वो डायलॉग बोला था और बहुत मज़ा आया, लेकिन मैंने बोला तो वो मजाक में चला गया, लेकिन ये लोग बोलते हैं तो सीरियस होके बोलते हैं, पता नहीं क्यों यार। मेरे चेहरे पर थोड़ी हंसी आ गई उसको बोलते टाइम। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और गार्ड्स को दे दिया है हमने मिठाई का डब्बा, भाई तुम भी सेलिब्रेट करो। और वो मिठाई देने के बाद हम लोग निकल चुके थे अपनी लोकेशन पर, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। डिनर के लिए हमने बहुत ही पास वाली लोकेशन चूज़ करी थी और वहाँ हम बहुत जल्दी पहुँच भी गए थे। और कुछ रीज़न भी यही था हमारे बहुत ज़्यादा आराम से रेडी होने का, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना ही नहीं था। तो गाइस लोकेशन पे पहुंचने के बाद हमें मिली एक लिफ्ट और हम पहुंच गए सटैक से ऊपर। गाइस हेलो सरता बरसा। तो यहाँ हमारे पहुँचते ही सबसे पहले हमने ली अपनी सीट और हमारे साथ साथ ही पहुँच गई टेबल पे हमारी वाटर बॉटल। और उसके बाद 10 मिनट तक वेटर भाई साहब तो दिखाई ही नहीं दिए कि कहाँ हैं वो। मेन्यू कार्ड देने के बाद इतने ज़्यादा बिजी हो गए वो कि उन्हें पता ही नहीं कि हमें ऑर्डर भी लेना है। फिर क्या हमें उनका वेट करना पड़ा और हमने किया उनका वेट। उसके बाद फिर हमने दिया ऑर्डर और ऑर्डर किया हमने पिज़्ज़ा और कोल्ड कॉफ़ी, और वो भी हमें आधे घंटे में रिसीव हुई। इससे अच्छा हमने डिसाइड किया कि हम कहीं और चलते हैं। तो थोड़ा वीडियो और फोटोज़ खिंचवाने के बाद हम लोग निकल गए थे दूसरी लोकेशन के लिए, जहां हमें पता ही नहीं था कि हम कहां जाने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे, हमारा सबसे पहला काम था सर्च करना कि हमें जाना कहाँ है और ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है जो 11 बजे एंट्री दे देगा और फिर बाद में खाना भी हमें प्रॉपर मिल जाएगा। तो सर्च करते करते हम लोग पहुँच गए थे सेक्टर 18। तो जहां हमने 1-2 रेस्टोरेंट में पूछा और वहां दूसरे ही रेस्टोरेंट ने हमें बोल दिया कि हाँ भाई एंट्री हो सकती है और खाना भी मिल जाएगा। और जैसे ही हमने ये बात सुनी, हमने ली एंट्री और हम फटक से पहुंच गए रेस्टोरेंट के अंदर। और वहाँ कुछ था कि मतलब कुछ ही चीज़ें थी ऑप्शन में जो इतने टाइम पे आपको मिल सकती हैं खाने के लिए, और वो सब था ऑप्शन में जो हमें खाना था। तो इसके बाद तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ा और हम जाके बैठ गए अपनी सीट पे। उसके बाद फिर हमने किया केक ऑर्डर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं केक में भी अच्छा ऑप्शन मिला नहीं मिला, इसलिए चॉकलेट फ्लेवर में जैसे ही हमें 2-4 ऑप्शन मिले, हमें जो ठीक लगा हमने वो केक ऑर्डर कर दिया था। और हमारा केक जो है वो रिसीव भी हो चुका था और केक आने में थोड़ा सा खराब भी हो चुका था। अब वो खराब था या फिर ऐसा ही आया था वो हमें समझ नहीं आया था, क्योंकि बॉक्स कहीं से भी गंदा नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल साफ था। और ये केक ही ऐसा उन्होंने बना के भेजा था, उन्होंने भी शायद हमारी तरह जल्दी में ही बना दिया और हमने जल्दी में मंगा लिया था। तो गाइज अभी हमने फिर यहाँ पे केक काटा।
केक कट हो चुका है और उसी के साथ लग चुका है हमारा खाना। ऑर्डर तो हमने काफ़ी देर पहले दे दिया था, लेकिन आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो हमने सोचा यार डांस वांस कर लेते हैं थोड़ा सा। और बैकग्राउंड इतना प्यारा था, इतना प्यारा व्यू आ रहा था फ़ोटोज़ में कि मन ही नहीं कर रहा था खाना खाने का, तो ऐसा लग रहा था फ़ोटोज़ ही कराते रहो। लेकिन रात के 12 बजे हवा इतनी ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी कि हमें मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ खाना मंगाना बेवकूफ़ी है, यहाँ रखते ही खाना इतना ठंडा हो जाएगा, इसलिए हमने खाना तो अंदर आके ही खाया था। और अंदर का भी व्यू आप देख सकते हो, इतना सुंदर था, मतलब वहाँ पे अलग ही थीम बना रखी थी उन लोगों ने। खाना तो आ चुका है, लेकिन अब बारी है उसको सर्व करने की। वैसे तो वेटर भैया ने बोला था कि सर मैं सर्व कर देता हूँ, लेकिन हम लोगों ने ही मना कर दिया था, क्योंकि हम अपने हिसाब से अपने प्लेट्स में खाना रखने वाले हैं ताकि वो बाद में बेकार ना हो। क्योंकि हम थोड़ा बहुत तो वहाँ पिज़्ज़ा और कॉफ़ी वगैरह पी के आए थे, तो हमें पता है कि यार हमारे पेट में कितना जाने वाला है, और बचेगा तो हम लोग पैक करके घर भी ले जा सकते हैं या फिर किसी को खिला भी सकते हैं। तो इसलिए हमने ख़राब ना करने से अच्छा समझा कि हम खुद ही सर्व कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो अभी हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं गाइज़। बहुत अच्छा था, लेकिन सारा का सारा हमसे सच में ही नहीं खाया गया, तो वो हमने पैक करा लिया है। और अभी आने लगी है हमको बहुत ज़ोरों की नींद खाना खाते ही। तो गाइस हम लोग ऐसे ही पैक हो रहा है खाना, जब तक बैठ के मस्ती मजाक करने लगे थे। और जैसे ही हमारा खाना पैक हो गया था हम निकल आए थे। बड़ा हरामी हो बेटा। बढ़िया चीज देते रहो। आ रही है अंदर सड़क जाओ ना, आ रही तो सो गाइज इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।